हाय एवरीवन, आई एम चंचल भारद्वाज एंड यू आर वाचिंग माय चैनल इनसाइटफुल एजुकेशन। और आज हम पढ़ेंगे हमारे बहुत ही रीसेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है लोकसभा और राज्यसभा के अंदर वुमेन रिप्रेजेंटेशन के लिए, मींस विमेन रिजर्वेशन के लिए। हमारे राज्यसभा और लोकसभा में बहुत ही कम जो महिलाएं हैं वो एमपी और एमएलए हैं, जिससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने एक नया लॉ लाया है, एक नई रिजर्वेशन बिल लाने की बात करी है 2023 में स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट के अंदर। तो उसमें क्या क्या है, चलिए जानते हैं। विमेन रिप्रेजेंटेशन बिल के बारे में जाने उससे पहले उसकी हिस्ट्री जानिए, जो कि बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, लोकसभा में 543 सीट्स पर इलेक्शन होते हैं और उसमें 1/3 सीट्स पर आपकी जो टोटल सीट्स है उन पर जो वुमेन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्वेशन की बात कही गई है शुरू से और अब तक। ठीक है, तो लोकसभा में मतलब ये होते हैं और राज्यसभा में आपको पता है कि 250 होते हैं। उसमें से जो इलेक्ट होने वाले होते हैं वो 238 होते हैं, तो उनमें से भी 1/3 की बात है। और पंचायत और लोकल बॉडीज में भी 1/3, मतलब इलेक्शन रिजर्वेशन जो होगा 1/3 ही होगा शुरू से अंत तक। लेकिन आपके हाउसेस चेंज होते रहे, जैसे कभी लोकसभा में लाया गया, कभी राज्यसभा में लाया गया, और अब जो है वो पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन में लाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, 1987 में सबसे पहले राजीव गांधी जी ने एक 14 मेंबर कमेटी फॉर्म की थी कि वुमेन स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए, रिकमेंडेशन मांगने के लिए। ठीक है, तो राजीव गांधी जी ने उसके बाद इंट्रोड्यूस किया एक बिल जिसमें कि 1/3 रिजर्वेशन जो था वुमेन को रूरल और लोकल बॉडीज में दिया गया था। ठीक है, तो इसकी बात कही गई थी और इस बिल की आपको झलक मिलेगी 1992 के आपके 73rd और 74th अमेंडमेंट में, जो कि पास भी हो गया है। और आपके पंचायत और आपके म्यूनिसिपैलिटीज में 1/3 सीट रिजर्व ऑलरेडी है भारत के अंदर। लेकिन यही चीज लोकसभा और राज्यसभा और स्टेट असेंबलीज में नहीं है। ठीक है, अब 1996 में फिर से इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, एक नया बिल इंट्रोड्यूस किया गया, एचडी देवगौड़ा की गवर्नमेंट ने क्या इंट्रोड्यूस किया, इसको 81st अमेंडमेंट के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद ये इंट्रोड्यूस हुआ था 11th लोकसभा में। ठीक है, माने 11वीं लोकसभा के अंदर ये इंट्रोड्यूस हुआ था और फिर इसे ज्वाइंट कमेटी ऑफ 2 हाउसेस, माने दोनों हाउसेस की ज्वाइंट कमेटी के पास भेज दिया गया। काफी डिस्कशन एंड डिबेट के दौरान क्या हुआ कि ये बिल ने बहुत टाइम ले लिया और उसके बाद ये जो था हमारा इलेक्शंस की वजह से हमारी 11th जो लोकसभा थी वो डिसॉल्व करनी पड़ी, क्योंकि लोकसभा हर 5 साल बाद डिसॉल्व होती है नए इलेक्शंस को लेकर। तो 11th लोकसभा को डिसॉल्व करना पड़ा 12th लोकसभा के फॉर्मेशन के लिए, इलेक्शंस के लिए, जिसकी वजह से ये बिल जो था वो लैप्स हो गया और ये बिल पास नहीं हो पाया। अब इस बिल में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है, एक तो ये 81st अमेंडमेंट है, 1996 में लाया गया था, एचडी देवगौड़ा की गवर्नमेंट ने लाया था, बट ये पास नहीं हुआ। लेकिन इसमें जो बात कही गई थी वो ये थी कि 1/3 रिजर्वेशन फॉर द सीट्स ऑफ विमेन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। इसमें लोकसभा और स्टेट असेंबली में रिजर्वेशन की बात की गई थी। ठीक है, तो लोकसभा और स्टेट असेंबली अभी तक यही चल रहा है, अभी तक भी यही था, 2010 तक भी इसी पर ही बार बार लोकसभा और स्टेट असेंबली में, मतलब राज्यसभा में फिर भी बात नहीं हो रही थी। ठीक है, तो यहां तक। और इसके बाद 1998 में एक और अटेम्प्ट लाया गया, लेकिन फिर वो भी अटेम्प्ट क्लियर नहीं कर पाए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास एक कंसेंसस नहीं था, एक सहमति नहीं थी सभी एमएलएस की। फिर जो अटेम्प्ट लाया गया वो 2008 में, चलिए उसके बारे में पढ़े। तो 2008 में फिर से कांग्रेस ने बिल लाया और 2008 में इसको 85th अमेंडमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 85th अमेंडमेंट कांग्रेस ने लाया और ये राज्यसभा में पेश किया गया, क्योंकि राज्यसभा आपको पता है कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, उसके 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं। ये मैंने पढ़ाया था राज्यसभा की फंक्शनिंग वाले चैप्टर में। ठीक है, कि राज्यसभा कभी पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होती, जैसे कि लोकसभा डिसॉल्व होती है, जैसे कि पहले हुआ कि लोकसभा डिसॉल्व हुई, जिसकी वजह से बिल पास नहीं हो पाया। ठीक है, लैप्स हो गया, तो इस वजह से ये वाला बिल जो था राज्यसभा में पेश किया गया और ये पास भी कर दिया गया। लेकिन लोकसभा में कांग्रेस को उस टाइम पे बहुमत ना होने की वजह से, 2010 में इसे पास कर दिया गया था, लेकिन फिर लोकसभा में बहुमत ना होने की वजह से फिर से ये बिल दोबारा से ये बिल रह गया लागू होने से। ठीक है, तो 5 दिन राज्यसभा में पास हो गया, लेकिन फिर फर्दर नहीं ले जाया जा सका। क्यों? क्योंकि जो हमारा लोकसभा में कंसेंसस नहीं था, दूसरा वहां के जो लोग थे वो कई चीजों पर सहमति नहीं जता रहे थे। ठीक है, लोकसभा में पास नहीं हो पाया था, तो जिसके बाद प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, फिर अप्लाई ये रूल लागू हो जाता है, लेकिन ये हो ही नहीं पाया। और इसमें भी सिर्फ लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में ही रिजर्वेशन देने की बात कही थी। एक और बात आपको ध्यान रखिए कि 1996 में ना
ओबीसीज की कैटेगरी में भी रिजर्वेशन वुमेन को देने की बात कही गई थी, ठीक है। और अब ये जो था SC एंड ST कैटेगरीज में भी थी, और दूसरा लोकसभा और स्टेट असेंबली के लिए जो वुमेन रिजर्वेशन की बात की गई थी सीट्स के लिए। देन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इंडिया को लेकर आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये रिसेंट फैक्ट्स हैं कि हमारे यहाँ मोर देन 10 लाख इलेक्टेड वुमेन हैं जो कि लोकल बॉडीज में, अर्बन और रूरल दोनों ही, ठीक है, दोनों ही बॉडीज में जो है कितनी ज्यादा इलेक्टेड वुमेन है। क्यों? क्योंकि हमारी लोकल लेवल पर पंचायत में हमारा रिजर्वेशन है, म्यूनिसिपैलिटीज में हमारे वुमेन के लिए रिजर्वेशन है, तो 10 लाख से भी ज्यादा इलेक्ट होकर वुमेन में आती हैं, ठीक है। देन परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेन इन लोकसभा कभी भी 15% से ऊपर नहीं गया है, कुछ सालों तक तो ये 12% के नीचे ही रहा था। अब ये थोड़ा बढ़कर 14 अराउंड अप्रोक्सीमेटली 14% हो गया, तो अंडर 15% है। और इसकी जो टोटल स्ट्रेंथ का सिर्फ 15% जो है सिर्फ महिलाएं बैठती हैं लोकसभा के अंदर, 15% जो महिलाएं हैं वो सांसद हैं, ठीक है। लेस देन 8% इन स्टेट असेंबलीज, और सारी भारत की जितने भी स्टेट्स हैं उनकी असेंबली को मिलाकर 8% से भी कम महिलाएं जो है वो विधायक चुनकर आती हैं, ठीक है। अब करेंटली जो है हमारे जो एमपीज है लोकसभा में वो 78 है, अप्रोक्सीमेटली 14% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, 543 का अप्रोक्सीमेटली 14 आता है, तो 14% आप मान लीजिए, तो बहुत ही कम परसेंटेज है। देन इंडिया स्टैंड्स एट 144th रैंक ऑफ 193 नेशंस। इंडिया का जो रैंक है ना वो 144th रैंक है 193 नेशंस में से विमेन रिप्रेजेंटेशन के अंदर, इतनी लोअर रैंक पर। और पॉलिटिक्स में तो वो बॉटम 20 में चला जाता है, ठीक है, सबसे 20 के नीचे स्थानों पर चला जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। और इसके बाद जो अब बिल आया, चलिए उस पर बात। तो अब जो बिल आया है, ठीक है, 2023 मीन 2023 में जो बिल आया है उसे है 128th अमेंडमेंट, और 2008 वाला था आपका 108th अमेंडमेंट, सॉरी 108th अमेंडमेंट। और ये जो है इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, ये इंट्रोड्यूस हुआ है लोकसभा के अंदर। और उसके बाद ये किसने इंट्रोड्यूस किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और ये स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ है, 5 दिन का ये सेशन बनाया गया है, ठीक है, 5 दिन के लिए डिसाइड हुआ था, और जिसमें कि पहले ही दिन ये बिल पे बात हुई और तीसरे दिन इस बिल को पास भी कर दिया गया है, ठीक है। तो बिल जो है उसमें क्या है, सबसे पहले आप ये जानिए। 33% ऑफ रिजर्वेशन इन लोकसभा असेंबलीज एंड राज्यसभा में भी। अब तक सिर्फ आपको लोकसभा और असेंबलीज में रिजर्वेशन देने की मांग हो रही थी, लेकिन इस बिल के अंदर राज्यसभा में भी आपको 1/3 रिजर्वेशन देने की बात कही गई है, ठीक है, और दिया जाएगा। देन देयर विल बी रिजर्वेशन फॉर विमेन कैंडिडेट्स विद इन SC एंड ST कैटेगरीज। अब SC और ST कैटेगरीज के जो सीट्स रिजर्व होती है ना, उनके अंदर भी आपको रिजर्वेशन मिलेगा, उन कैटेगरीज की विमेन्स को भी, ठीक है। और 1/3 रिजर्वेशन जिसमें की बात हो रही है यहाँ भी। और उसके बाद है जो ये जो बिल है ना, ये जो अगर ये आ जाता है तो ये 15 साल तक कंटिन्यू होगा, ठीक है, 15 साल बाद इसे हटा दिया जाएगा। अब वो 15 साल बाद ही पता चलेगा। देन इट विल बी बेस्ड ऑन द रोटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में रोटेट होकर, मतलब मान लीजिए किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिस साल ये बिल लागू हो जाए उस साल सीट रिजर्व की गई है विमेन कैंडिडेट के लिए, लेकिन अगली बार, ठीक है, उसका क्या कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वो नहीं हो सकती, वो अगली किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मतलब रोटेट होता है, जैसे आपके स्कूल में सीट्स रोटेट होती हैं, ठीक है, वैसे ही ये रोटेट होगा, रोटेशन के बेसिस पर। इस बिल को 454 वोट दिए गए, जिसमें कि ये बिल लोकसभा के अंदर पास हो चुका है कल, ठीक है, कल मीन्स 3rd डे ऑफ जो था हमारा पार्लियामेंट सेशन का। और उसके बाद आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है, इस बिल को लागू होने के लिए, इस बिल को कम्प्लीटली रेटिफाई होने के लिए 50% स्टेट्स को इसे पास करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा बिल है, पूरे इंडिया पर लागू हो रहा है, तो उसके हिसाब से 50% स्टेट्स को इसको रेटिफाई करना पड़ेगा। और लोकसभा राज्यसभा के 2/3 मेंबर्स का इसे वोट जरूरी है, ठीक है, 2/3 मेंबर्स की सहमति होनी जरूरी है। तो यहाँ तो आपको, क्योंकि लोकसभा में हमारी जो बीजेपी गवर्नमेंट का बहुमत है, तो यहाँ ये पास हो चुका है, और अब इसको सिर्फ राज्यसभा के अंदर 2/3 मेजोरिटी चाहिए और 50% स्टेट्स का साथ चाहिए इसको रेटिफाई करने के लिए। तो ये हमारा बिल जो है वो अब पास हुआ है, जो कि
2029 में कहीं जाके लागू होगा। ठीक है, तो आपको उसके लिए देखना पड़ेगा 2029 में क्या होता है। ये बिल यहाँ तक आपको समझ में आया है तो हमें जरूर बताएं। और ये जो है इसमें कई सारी बातें भी की जा रही हैं कि ये बिल के कुछ ना कुछ प्रोज हैं, कॉन्स हैं, क्या है। ठीक है, अब तक जो विमेन रिप्रेजेंटेशन नहीं आया था तो कुछ लोग इसको लाने से डर रहे हैं कि क्या विमेन कैंडिडेट्स यहाँ पर इतने कैंडिडेट्स को हम लाकर सही कर रहे हैं, मेरिट के बेस पर नहीं आ पाएंगी, ये सब चीजें बात हो रही है। तो आपके क्या ओपिनियन है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।